सही रूटीन हमारे घर के कामों को समय पर पूरा कराने के साथ साथ ना हमें मेंटली प्रेशर से भी बचा सकता है। साथ ही साथ ना हमारे खुद के लिए भी समय निकालने और साथ में ना सभी चीज़ों को बेहतर करने में हमारी मदद कर सकता है। जैसे कि अब ना बैक टू बैक इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, उसके लिए ना हमें काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो उसके लिए ना एक बेहतर दिनचर्या का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ना त्यौहार की तैयारियों के लिए भी समय निकाल पाएंगी। क्योंकि वर्किंग वुमन के होने के नाते ना मेरे पास टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है। 6 घंटे की जॉब रहती है, फिर प्लस बेटे के स्कूल का भी वर्क कराना होता, साथ में उसकी स्कूल की तैयारियां, लंच, टिफ़िन, बहुत सारी इतने सारे काम हैं डेली के ना, जो कि काफ़ी सारा समय ले जाते हैं। तो अगर हम ना सिस्टम से सारे काम करेंगे तभी हम अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे, हमें खुद के लिए भी वक्त नहीं मिल पाएगा, साथ ही साथ ना त्यौहार की तैयारियों के लिए भी वक्त मिल पाएगा। तो जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ना वही सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं सारे कामों को मैनेज करती हूँ। तो मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन इसमें शेयर मैं कर रही हूँ। होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो जी, टाइम से उठने के बाद मैं फ्रेशन अप वगैरह हो ली थी और ब्रश वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपना गुनगुना पानी पीती हूँ, साथ में यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं तैयारियाँ कर ले रही हूँ। जैसे कि ना यहाँ पे चाय पत्ती का डिब्बा खाली हो चुका था, तो उसमें मुझे ना चाय पत्ती रिफ़िल करनी थी। तो थोड़ी सी चाय पत्ती नीचे बच गई थी, उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया, जो कि मैं भी आज चाय में यूज़ कर लूँगी। और मैं डब्बा ये साफ़ ही था, तो मैंने इसको ना हल्का सा टिश्यू पेपर से पोंछ लिया था, ताकि ये हल्का फुल्का जो इसमें अंदर चाय पत्ती का लगा है वो सारा चीज़ क्लीन हो सके। फिर मैंने इसमें चाय पत्ती रिफ़िल कर दी है। तो जब भी जो सामान डब्बे में ख़त्म होता है ना, तो डब्बे को मैं अच्छे से क्लीन करके उसमें दूसरा सामान रिफ़िल करती हूँ। इससे ना डब्बा हमारा क्लीन बना रहता है, फिर बाद में हमें ना एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती डब्बों को क्लीन करने के लिए। तो इसी तरह ना मेरे एक एक करके सारे डब्बे साफ़ सुथरे बने ही रहते हैं। तो जी, यहाँ पे चीनी का डब्बा मैंने वॉश करके रखा हुआ था, तो वो भी सूख गया था, तो उसमें मैंने चीनी भी रिफ़िल कर दी है। तो जी, ये छोटे मोटे हमारे टिप्स हैं जिनकी वजह से हम अपने ना एक्स्ट्रा कामों को की मेहनत को बचा सकते हैं। जैसे कि ना जब हम किचन क्लीनिंग करते हैं तो हमें ये सारे काम नहीं करने पड़ते, क्योंकि ये हम ऑलमोस्ट डन किए रहते हैं। तो जी, यहाँ पे जैसे टोस्ट थोड़ा सा रखा हुआ था, इसको भी मैंने यहाँ पे कंटेनर में रिफ़िल कर दिया है। तो छुटपुट काम ना मैं अपना खाली समय में करती रहती हूँ, जिससे ना मेरा काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है, बाद में मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक्सरसाइज़ वगैरह मैंने सुबह ही कर ली थी और अभी मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। मेरे को ना करनी है थोड़ी यहाँ पे साफ़ सफाई, और ना अभी बारिश भी आ गई है, तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं आके साफ़ सफाई कर दूँ। अदरवाइज़ ना थोड़ा बहुत बारिश के छींटे आने लग जाएंगे ना, तो थोड़ा सा फर्श गीली हो जाएगी, तो फिर झाड़ू निकालने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के पहले मुझे थोड़ा सा प्लांट्स की गुड़ाई करनी थी, क्योंकि इसकी मिट्टी वगैरह थोड़ी सी सूखी हुई थी। तो गुड़ाई करना बीच बीच में बहुत ज़रूरी है। इससे ना मतलब प्लांट्स के अंदर अच्छे से ना पानी वगैरह नीचे तक जाता है और प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। और देख सकते हो कुछ ना प्लांट्स में पत्तियां भी पीली पीली हुई है, तो वो भी मैं यहाँ पे चेक कर ले रही हूँ, उसको भी मैं यहाँ पे हटा दे रही हूँ। पीली पत्तियां ना प्लांट्स में नहीं रहनी चाहिए, इससे ना मतलब उनकी ग्रोथ में काफ़ी इफेक्ट आता है। तो इसीलिए मैं जितनी भी येलो लीव्स होती हैं उनको हटा देती हूँ। एक एक करके यहाँ मैंने सारे प्लांट्स की अच्छे से कर दी है गुड़ाई। और अब बारी थी यहाँ पे झाड़ू निकालने की, तो बस ऊपर सीढ़ियों से होते हुए मैं यहाँ पे पूरी जगह पे लगा लूँगी झाड़ू। तो हर दूसरे तीसरे दिन इस वाले एरिया की मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। सुबह शाम जिस भी टाइम मेरे पास वक्त होता है ना, उसी टाइम मैं सफाई कर लेती हूँ। कोई पर्टिकुलर मैंने ऐसा टाइम नहीं रखा है कि मेरे को शाम को ही सफाई करनी है या मेरे को सुबह ही करनी है। जिस टाइम भी मेरे पास वक्त होता है उस टाइम मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और डेली तो सुबह उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह काफ़ी सारे काम होते हैं। बट जिस दिन छुट्टियाँ होती हैं तो कोशिश रहती है कि सुबह ही मैं जितने भी साफ़ सफाई वाले काम हैं वो निपटा लूँ। तो टाइम से उठने का फ़ायदा यही होता है ना कि सारे काम समय से हो जाते हैं और हमें ना खुद के लिए भी वक्त मिल जाता है। जैसे कि मैंने आज एक्सरसाइज वगैरह भी अपनी अच्छे से कर ली थी, और साथ ही साथ ये सारे काम भी हो जा रहे हैं। और थोड़ी देर खुद के लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है, इससे ना हम मतलब मेंटली रूप से भी ना काफ़ी हेल्दी रहते हैं।
तो सुबह का जो मौसम होता है वो काफ़ी सुहाना होता है। इस टाइम हम काफ़ी सारे काम अपने आराम से कर लेते हैं और इस समय ना एनर्जी का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो छुट्टी के दिन का मैं ये सोचती हूँ कि सुबह-सुबह मेरे जितने भी एक्स्ट्रा हार्ड वर्क वाले काम हैं वो निपटे रहें और बाद में मैंने अपना जो भी सोचा हुआ था कि मैं एक्स्ट्रा जो भी काम आज मुझे साफ़-सफ़ाई वाले करने हैं तो वो मैं कर लूँगी। तो जी यहाँ पे पूरी जगहों पे लग चुकी थी झाड़ू और ये पूरा एरिया हो चुका है क्लीन। तो अब इसके बाद मैं आ गई थी नीचे और मुझे अब बनानी थी चाय क्योंकि सब लोग जग चुके थे। फिर यहाँ पे मैं जो रात के धुले बर्तन थे ना उनको सबसे पहले मैं अंदर ड्रॉर में सेट कर दे रही हूँ, जिससे ना ये पूरा जो बर्तन स्टैंड है वो खाली हो जाए। अदरवाइज़ ना भी फिर से बर्तन वगैरह जूठे होंगे, फिर वॉश करेंगे तो फिर वो रखने की जगह होनी चाहिए। तो सूखे वाले बर्तन को मैं सुबह-सुबह यहाँ पे हटा के रख देती हूँ उनकी जगहों पे। तो आज मेरी और बेटों की ही छुट्टी है और हस्बैंड जी को जाना है जॉब पे, तो इसीलिए मैं टाइम से सोच रही हूँ कि लंच वगैरह भी बना लूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ। तो इस समय ना मौसम थोड़ा-सा सर्दी जुकाम वाला चल रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा ना अदरक के साथ-साथ थोड़ी-सी तुलसी पत्ती और लौंग, इलायची मिला के ना अच्छे से थोड़ा-सा मसाले वाली चाय बना रही हूँ, जो कि ना सर्दी में काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। तो जी यहाँ पे चाय भी बन रही है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ना थोड़ा-सा खाने की तैयारियों में भी लग गई थी। तो आज मैं बनाने वाली थी कढ़ी, तो उसी की तैयारियां मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ मैं आज पकौड़े वाली कढ़ी बनाने वाली थी। तो उसके जो पकौड़े रहते हैं तो उसके लिए प्याज वगैरह चाहिए। तो यहाँ मैं प्याज को छील ले रही थी, उसके बाद मैंने उसको कट कर लिया है। देन उसमें मैंने यहाँ पे बेसन ऐड ऑन कर दिया है और साथ में मैं यहाँ पे कढ़ी की भी तैयारियाँ एक साइड कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े के लिए प्याज, बेसन, साथ में धनिया पत्ती, थोड़ा-सा इसमें मसाले और जीरा, नमक, हींग और हल्का सा पानी डाल के ना इसका पूरा अच्छे से डो तैयार कर लिया है। फिर इसको मैं थोड़ी देर अभी ढक के रख दूँगी। थोड़ा-सा ये सेट हो जाएगा तब मैं इसके पकौड़े बनाऊँगी और साथ ही साथ मैंने एक अलग कटोरी में जो बेसन निकाल के रखा है उसको मैंने कढ़ी के लिए रखा है। तो जी यहाँ तब तक मेरी चाय भी बन चुकी थी। तो अब बारी थी यहाँ पे चाय निकालने की। तो मैंने सोचा सबसे पहले यहाँ पे चाय वगैरह पी लिया जाए, देन इसके बाद मैं आगे का वर्क करूँगी। तो फ्रेंड चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पे वापस से आ गई हूँ किचन में। तो एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए हैं पकने के लिए, दूसरी साइड मैं यहाँ पे ना पकौड़ी पूरा अच्छे से तेल में तल ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ना सरसों के तेल का ही यूज़ करती हूँ, इसी में ना इसका स्वाद काफ़ी बढ़िया आता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीस में देख सकते हो मैंने यहाँ पकौड़ियों को मीडियम फ्लेम में ना अच्छे से तला हुआ है और एक साइड में यहाँ पे कढ़ी की तैयारियाँ कर ले रही हूँ। तो बेसन में मैंने हल्की सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची और यहाँ पे मट्ठा मिक्स करके रख दिया, इसको अच्छे से मिला दिया ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो जी यहाँ पे मैंने पकौड़े थोड़े से ज़्यादा तले हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा पकौड़ा खाने के यूज़ में भी आ जाएगा, क्योंकि मौसम काफ़ी बढ़िया है और बारिश वाले मौसम में ना पकौड़े खाने में अच्छे भी लगते हैं। तो जी सब तल के मैंने एक साइड रख दिया है। फिर मैंने तेल को थोड़ा सा निकाल लिया था, जो भी एक्स्ट्रा तेल था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा हींग और मेथी दाना और करी पत्ता डाला था और इसके बाद फिर मैंने ये जो कढ़ी का मिक्सचर था उसको मैंने डाल के बॉयल अप किया था थोड़ी देर। और जब ये अच्छे से बॉयल होने लगेगा थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें ऐड ऑन किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पकौड़े डाल दूँगी, साथ में थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर और पकाऊँगी। और इसके बाद ये देख सकते हो हमारे पकौड़े, ये वाली कढ़ी बन के रेडी है। तो इसको मैंने यहाँ पे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था, कढ़ाई रख दिया था मैंने सिंक में। तुरंत मैंने स्लैब को भी अच्छे से क्लीन अप कर दिया था। इससे ना किचन मेरा हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। तो जी मैं हमेशा ना किचन यूज़ करते करते साथ में सफाई भी करती रहती हूँ, इससे ना गंदगी नहीं फैलने पाती। और यहाँ मैं कढ़ी में छौंका लगा रही हूँ, जिसमें मैं तेल में थोड़ा सा राई और हल्का करी पत्ता और हींग डाल के इसका छौंका लगाई थी। और सबको पकौड़ियाँ भी मैंने इसी बीच दे दी थी खाने के लिए। और यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ भी सेक ले रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी का टाइम हो गया था जाने का ऑफिस। तो बस उनके लिए मैं यहाँ पे गर्मा गर्म खाना निकाल के दूँगी। तो अभी सिर्फ मैं उनका ही खाना निकालूंगी, बट मैंने रोटियाँ सबके लिए सेक ली थी ताकि मेरा ये वाला काम ख़त्म हुआ रहे। तो जी जो भी बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा फैले हुए थे स्लैब पे उसको भी मैंने हटाया है और साथ में वापस से मैंने किचन को फिर से यहाँ पे एक बार कपड़े से क्लीन कर लिया है ताकि जो भी हल्का फुल्का आटा गिरा हो वो सारा क्लीन हो जाए। इसके बाद फिर
थोड़े से वेजिटेबल आए हुए थे एक दिन पहले, तो इनको भी मैं वॉश करके यहाँ पे टोकरी में रख दे रही हूँ ताकि इनका भी पानी अच्छे से झड़ जाए। तब मैं इनको फ्रिज में सेट कर दूँगी। तो वेजिटेबल जब भी आते हैं ना, मैं इनको वॉश करके ही फिर फ्रिज में रखती हूँ, इससे ये क्लीन बने रहते हैं। तो जी, इसके बाद मैं यहाँ पे हस्बैंड जी का निकाल रही हूँ लंच, तो उनको खाना दिया था और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने साफ़ सफाई के काम में। तो आज मुझे ना थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग एरिया क्लीन करना था, क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज़ें फैली हुई थी। तो मैं साथ ही साथ ना डिक्लटरिंग का भी काम कर ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र रखा है जिसमें डेली यूज़ वाली चीज़ें मैं रखती हूँ अपना स्किन केयर का, तो वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना, उसको सबको हटाया और देख सकते हैं इसको सेट करने के बाद कितना स्पेस निकल के आ गया था। अब बारी थी यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया क्लीन करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो मेकअप वगैरह का सामान है ना, उसको सबको मैं यहाँ पे निकाल के बाहर रख दूँगी ताकि मैं पूरा अच्छे से ना उस एरिया को अच्छे से सेट कर सकूँ। अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं एक चीज़ें चेक करके ही वापस से रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे बेड पे एक दुपट्टा रख दिया है पुराना और उसी पे सारी चीज़ों को रख दिया था। और ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ डब्बा ना, ये हस्बैंड जी लेके आए थे मलेशिया से और काफ़ी बढ़िया है ना। इसको एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी है। इसमें आप ना छोटे मोटे अपना कोई भी सामान रख सकते हो, फैंसी आइटम उसके लिए है और देखने में बहुत प्यारा सा लगता है, छोटू सा। तो जी, अब बारी थी यहाँ पे साफ़ सफाई करने की। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे हटा दी हैं, पूरी जगह अच्छे से खाली हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ पे क्लीनर डाल के और सूखे कपड़े की हेल्प से ना पूरा सारा स्पेस को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो जी, ये मेरी ना दिवाली की साफ़ सफाई भी साथ ही साथ चल रही है। एक बार ये अच्छे से क्लीन हो जाता है ना कि तो 2-3 महीने ना ये अच्छे से सेट ही रहता है, क्योंकि ना मुझे बार बार इसमें से सामान नहीं निकालना रहता है, क्योंकि डेली वाला जो सामान रहता है वो मैंने वहाँ पे बाहर ही ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है, तो वो झटपट हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें मैं अपना रैंडम लिपस्टिक वगैरह और एक्स्ट्रा सामान ही रखती हूँ, तो ये बार बार तो खुलता नहीं है। और होता है ना कि अगर आप चीज़ों को जहाँ से उठाओ और वहीं पे रख दो ना, तो फिर सारी चीज़ें अच्छे से सेट बनी रहती हैं। जब चीज़ों को ना इधर उधर रखते हैं तभी जाके सारी चीज़ें बेसेट होती हैं। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि यहाँ पे मैं जो भी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा उनको सबको हटा दूँ। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स वगैरह रखे हुए थे स्किन केयर के, जिनकी डेट वगैरह चली गई थी, वो मैं चेक कर करके हटा दे रही हूँ। और जो काम की चीज़ें हैं वही वही मैं रख रही हूँ, क्योंकि ना मतलब ऐसे हम सामान लेके रखते रहते हैं और कभी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे यूज़ में नहीं आती, तो वो रखे रखे पड़ी ही रहती हैं। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं, कौन सी चीज़ें नहीं। तो मैं यहाँ पे सारे जो भी ऑर्गेनाइज़र थे, सब में जो भी सामान रखे हुए थे, सबको मैं हटा हटा के निकाल निकाल के चेक करके ही वापस से रख रही थी। तो जी, मेरा बिंदी वाला डब्बा है जिसमें मैं सारी अपनी जो भी एक्स्ट्रा बिंदी वगैरह रहती है उनको रखती हूँ। साथ में ये रबर बैंड का मैंने अलग से डब्बा बनाया है। तो मैंने इसे सारी चीज़ों का अलग अलग एक डब्बे में रखा है, ताकि ना सारी चीज़ें आराम से मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रहें, तो वो इजीली अपनी अच्छे से सही से मिल जाएंगी। और साथ में ये एक मैंने सामने जो ऑर्गेनाइज़र रखा है ना, उसमें मैं अपना क्रीम वगैरह रखती हूँ। तो जी, देख सकते हो पूरा ड्रेसिंग एरिया क्लीन करने के बाद वापस से मैंने सेट कर दिया था। सारी चीज़ें जब यहाँ पे साफ़ सुथरी तरीके से रख उठी हैं तो कितना स्पेस निकल के आ गया था। पहले एकदम भरी भरी सा लग रहा था जगह, और अभी वो एकदम स्पेसियस लगने लग गया। जो भी अनवांटेड चीज़ें थी सबको हटा दी है। अब बारी थी यहाँ पे इसका मिरर क्लीन करने के लिए। तो मैंने पूरा कॉलिंग पूरे शीशे पे फैला दिया है और यहाँ मैं न्यूज़पेपर की हेल्प से ना पूरा शीशे को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो शीशे को क्लीन करने के लिए मैं कॉलिन और न्यूज़पेपर की ही हेल्प लेती हूँ। इसी से ना मिरर बहुत अच्छे से और इजीली अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप भी ट्राई करिएगा, इससे आपका भी मिरर एकदम चमचमा जाएगा। अब बारी थी यहाँ पे रूम में झाड़ू निकालने की। तो फटाफट यहाँ मैं सारी जगहों पे अच्छे से झाड़ू निकाल ले रही हूँ, और बाकी जगहों पे तो मैंने सुबह ही झाड़ू निकाली थी। तो बस अब बारी थी यहाँ पे पोंछा लगाने की, क्योंकि घर में पोंछा नहीं लगा था। तो मैं यहाँ पे आज ना पानी में थोड़ा सा नमक डाल के फिर पोंछा उसी से लगाऊँ। कहते हैं ना, नमक डालने से जितने भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो सारे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और साथ ही साथ ना घर से निगेटिविटी भी हटती है। तो बस बीच बीच में मैं यहाँ पे नमक मिले पानी का पोंछा लगा देती हूँ घर में।
तो जी यहाँ पे सब पूरे रूम में मैंने अच्छे से पोंछा लगा दिया था और अब मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा अपना वॉश बेसिन क्लीन करना था, क्योंकि थोड़ा सा गंदा मुझे लग रहा था। तो वॉश बेसिन मैं हमेशा जब भी क्लीन करती हूँ हफ्ते में, तो मैं हार्पिक से ही यूज़ करती हूँ। वैसे जब डेली का रहता है तो फिर मैं हल्का सा सर्फ डाल के क्लीन कर देती हूँ। हार्पिक से ना बहुत अच्छे से जितना भी ज़िद्दी दाग होता है वो सारा निकल जाता है। साथ में ना ये जो टैप वगैरह पे स्टेन पड़ जाते हैं पानी के ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। तो फिर मैंने ना हल्का सा एक जो पुराना टूथब्रश लिया था ना, उसी की हेल्प से मैं पूरा अच्छे से इसको धुल दे रही हूँ। 2-3 मिनट मैंने इसको अच्छे से ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद पानी की हेल्प से मैं इसको पूरा अच्छे से वॉश कर दे रही हूँ। और ये चुटकियों में देख सकती है, बहुत कम मेहनत में ना मेरा वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन रहता है। तो बीच बीच में अगर आप इस चीज़ की साफ़ सफाई करते रहते हो ना, तो ज़्यादा ये सब गंदा नहीं होने पाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मतलब हफ्ते में तो एक दफ़ा मैं इसको हार्पिक से क्लीन करती हूँ, वैसे मैं 1-2 दिन में इसको सर्फ से क्लीन करती रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरी क्लीन बनी रहती हैं, देखने में ना अच्छी लगती हैं। तो जितने भी सामान आप अपने घर में रखो, कम रखो ज़्यादा रखो, लेकिन उनकी ना साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखो और उतने ही सामान रखो जितने की आप साफ़ सफाई कर पाओ। अनवांटेड चीज़ें घर में रखने से ना घर भरा ही लगेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी सामान मैं रखूँ वो सारी यूज़ के रखूँ और साथ ही साथ ना उनकी साफ़ सफाई भी करती रहूँ। और थोड़े थोड़े सामान की ना अगर आप लेके टास्क चलोगे और काम साफ़ सफाई करते चलोगे ना, तो फिर आपको ना काम बर्डन भी नहीं लगेगा और फिर ना आपका काम एक एक करके आसान ही होता रहेगा। इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कामों को डिवाइड करती हूँ, उसी हिसाब से कामों को करती हूँ। तो जी मशीन में मैंने कपड़े जो वॉश करने थे वो उनको डाल दिया था और अब मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। एक अच्छी सार मैंने ले ली है और आज मैंने हेड वॉश भी करा है। तो इसके बाद सबसे पहले मैंने मंदिर में पूजा वगैरह करी और देन मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे अपना स्किन केयर करने के लिए। तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहाने के तुरंत बाद ना बॉडी में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। इससे ना बॉडी मॉइस्चराइज रहती है और नहाते समय हमारा जो स्किन की पोर्स वगैरह होते हैं वो खुल जाते हैं। तो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने से ना वो अच्छे से लॉक हो जाते हैं, तो उसमें गंदगी वगैरह नहीं बैठ पाती है और मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से वर्क करता है। तो जी स्किन केयर वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे अपना लंच निकालूंगी। साथ में बेटू को भी लंच दी थी और इसी के साथ ना आज के इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।